10 दिन के बाद मेरी शादी है। पता ही नहीं चला 10 साल कैसे गुजर गई। प्लीज एक बार मिल लो ताकि हम और कभी ना मिले। नहीं, मैं नहीं आ सकती। प्लीज किसी तरह एक बार आ जाओ प्लीज। तुम समझने की कोशिश करो। मैं नहीं आ सकती। मैं रखती हूँ। मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ हम रोज जाते थे। उम्मीद है कि तुम जरूर आओगी। आज भी तुम देर से आए? क्या फर्क पड़ता है, वैसे तो जिंदगी हाथ से छूट रही है। नहीं, शायद हवा को भी पता है हमारे। खैर, क्या लेंगे साहब? एक काम करो, मेरे लिए कोला और मैडम के लिए एक ऑरेंज जूस ले आओ। नहीं, ऑरेंज नहीं, पाइनएप्पल। ओके मैम। अच्छा लगा, आदत बदलने की कोशिश कर रही हो। गुड, अच्छी बात है। ये तुम्हारा एंगेजमेंट का रिंग है ना? बहुत अच्छा है। अगर बुरा ना लगे तो एक काम करोगी? बोलो। 10 मिनट के लिए ये रिंग को उतार के साइड में रख दोगे? क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं तुम्हारी शादी से पहले या आखिरी 10 मिनट के लिए हमारे बीच कोई ना आए। बाय द वे, वो क्या करते हैं? जान के क्या करोगे? नहीं, यूं ही पूछ लिया। अगर मुझसे ज्यादा कोई तुम्हें खुश रख पाएगा, जानना तो जरूरी है ना? सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे वाह, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाइस। अच्छा पैकेज होगा, हर महीने मिलता होगा। ताना दे रहे हो? अरे नहीं नहीं, ताना क्यों मारूं, ये तो सच ही है। मेरा क्या, मैं तो एक मामूली सा माउथ ऑर्गन प्लेयर हूं। शो मिला तो पैसा है, नहीं मिला तो ठन ठन गोपाल। इसमें माउथ ऑर्गन का क्या कसूर है? तुम अपने आप पर थोड़ा सा ध्यान देते तो शायद आज कुछ और होते। शायद 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 इसलिए हम डिसाइड किए थे कभी भागकर शादी नहीं करेंगे, और ऐसे ही 10 साल गुजर गया।
अच्छा है, आज तुमने मुझे पहला सिप पिलाए बिना ही पी लिया। तुमने भी तो वही किया। एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। याद है हम लोग प्रॉमिस किए थे कि जब तक हम इस शहर में रहेंगे तब तक इसी कैफे में आते रहेंगे, और शादी के बाद तुम तो इसी शहर में रहोगी। क्या तुम अपने पति के साथ इस कैफे में आओगी? मेरे शादी के बाद क्या तुम अपनी बीवी के साथ यहाँ आओगे? हाँ माँ। मेडिसिन खरीद लिया बेटा? हाँ, खरीद लिया। डायबिटीज का एक स्ट्रिप ले आना। जी माँ। अच्छा सुन, शोभित ने कॉल किया था, बोल रहा था तू उसका फोन नहीं उठा रही है। फोन साइलेंट पे था माँ। ठीक है, उसको कॉल कर दे और जल्दी घर आ जा बेटा। जी माँ। शायद हाथ और दिल का फासला बहुत बढ़ गया है। तो साहब का नाम सोविक है। तुम भी शादी कर लो। अगर मेरी शादी तुमसे पहले हो जाता तो तुम क्या करती? कुछ सवालों का जवाब नहीं होता है। वाह, बातें बनाना भी सीख गए। नाइस। बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? पूछो पूछो। मेरे शादी के बाद सारे मैसेजेस का क्या करोगे? अरे वो तो मैं कब का डिलीट कर चुका बेबी। सॉरी मेघा। अगर वही सवाल मैं तुम्हें पूछूं तो? मैं भी कब से डिलीट कर चुकी हूँ। मैसेज तो डिलीट कर दिया है, लेकिन गिफ्ट का क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट में से अब सिर्फ 3 ही बचे हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। मेरे पास भी तुम्हें लौटाने के लिए 3 ही गिफ्ट बचे हैं जो मेरे दिल के सबसे करीब हैं। तुम चाहो तो उन्हें रख सकती हो। अब क्या फायदा? ये लो, तुम्हारा दिया हुआ सेविंग किट। याद है? ये तुम्हारा मेरे लिए पहला गिफ्ट था। इसे मैं कैसे भूल सकती हूँ? इसने तुम्हें सर जिताया था। सर तो तुमने ही जितवाए थे। सच में? सच में तुमने शर्त लगाया था? छोड़ो, अब उस बातों का क्या फायदा। इसे तुम ही रख लो, मैं क्या करूँगी? इसका मैं भी क्या करूं? एक काम करो, इसे तुम्हारे पास रहने दो, रख लो। ये लो, तुम्हारा मेकअप किट। इसे तुम अभी भी बचा के रखे हो? मैंने इसे एक ही बार यूज किया हूँ।
मुझे इससे इतना प्यार हो गया था कि मैं नहीं चाहती थी ये ख़त्म हो जाए। तुम्हें याद है तुम ग्लोरी क्वीन कंपटीशन में फाइनल राउंड में थी, पर तुम्हारे पास अच्छा सा मेकअप किट नहीं था। वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ। तुम अपने पुराने स्कूटर बेच के मेरे लिए मेकअप किट लेके आए थे, और मैं जब फाइनल जीत गई थी तुम पैदल चल के मुझे घर छोड़ने आए थे। और उसी दिन सोच रही थी तुम्हारे साथ जिंदगी भर यूं ही चलती रहूं। पर अब जिंदगी का रास्ता दूसरी ओर मुड़ गया है। पर अब क्या फ़ायदा। ये लो तुम्हारे दिए हुए झुमके। अब तो तुम डायमंड के झुमके पहनोगी। जब तुमने मुझे ये झुमके दिए थे तब मेरे लिए बहुत कीमती थे। और अब ये लो, मेरा रोज लेट आने की आदत से तुम परेशान होके मुझे ये दी थी, तुम इसे रख लो। क्या फ़ायदा, अभी भी वो आदत नहीं बदला। अरे ये घड़ी तो बंद है। अब तो मेरे लिए वक्त ही ठहर गया है, तो फिर इस घड़ी का क्या काम। कुछ भी नहीं, इसकी अब जरूरत भी नहीं। मेरी सबसे प्यारी टेडी बियर। इसे तुम मुझे समझकर रोज इससे लिपट कर सोती थी। अब क्या करोगी? ओ, अब तो सांप है। ये लो तुम्हारा माउथ ऑर्गन। इसे क्यों लौटा रहे हो? इसका क्या फायदा, इसमें से अब तो धुन ही नहीं निकलेगी। क्यों? जब ताल ही नहीं रहा तो धुन कैसे निकलेगी? इसका अब मैं क्या करूं? इसे तुम ही रख लो। मुझे अब जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है। माँ को 15 मिनट के लिए बोल के आई थी मेडिसिन के बहाने। जाने से पहले एक आखिरी सवाल। शायद आखिरी हो। गिफ्ट सब वापस कर दिए, मेरे मैसेज सब डिलीट कर दिए, पर तुम्हारे मन से मुझे डिलीट कैसे करोगे? बोलो। आधी प्याली जिंदगी आधी ही रह गई, हर सवाल का जवाब जो थी सवाल बन गई। जिंदगी आधी थी अधूरी रह गई, जिंदगी आधी थी अधूरी रह गई। मुझ में ही शायद कोई कमी थी, वो कमी थी।
इस वक्त फ़ोन कर रहे हो? बस कुछ सेकंड के लिए तुमसे बात करना चाहता हूँ। नीलेश, कुछ पल के बाद मैं किसी और के होने वाली हूँ और तुम इस वक्त। मैं समझ सकता हूँ, पर इस दिल को कैसे समझाऊं? इससे अच्छा है तुम मेरी सांसें ही रोक लो। बेबी, तुम किसी और की होने से पहले बस मेरी एक आखिरी ख्वाहिश। हेलो हेलो हेलो। हाँ, सुन रही हूँ। लगा हमारे रिश्ते की तरह फोन भी कट गया। मैं रखती हूँ। प्लीज प्लीज फोन मत काटना, प्लीज। जल्दी बोलो। आखिरी बार तुम्हें दुल्हन के रूप में देखना चाहता हूँ, बस। पागल हो? पापा मम्मी को पता चलेगा तो वो तो जीते जी मर जाएंगे। और शौविक, देखो, तुमने अगर मुझे एक दिन एक पल के लिए भी प्यार किया है ना, तो जरूर मिलने आओगी। मैं ठीक उसी जगह खड़ा हूँ जहाँ हम रोज मिलते थे। आओगी ना बेबी? 1 घंटे के बाद मेरी बारात आने वाली है और तुम। 1 घंटा मतलब 60 मिनट, उसमें से बस 6 मिनट मुझे दे दो, आखिरी 6 मिनट प्लीज। नीलेश, प्लीज समझने की कोशिश करो। नीलेश, हेलो। मोरा सैया काहे नहीं माने, काहे नहीं माने, सुने नहीं पिया मोरी कोई भी बहाने, कोई भी बहाने। बन के पतंग सा क्यों मन खींचा चला जाए, हाय किसी और के नाम की मेहंदी पे लाली। इश्क का है क्यों, इश्क का है, इश्क का है, इश्क का है। बेबी, मैं सोचा भी नहीं था कि तुम आओगी। जिंदगी भर तुम हमेशा मुझे गलत समझते रहे। एक बात बोलूं, बहुत सुंदर लग रही हो, बिल्कुल परी जैसी। मुझे ऐसों की नजर न लगे। अब मुझे अब जाना होगा। हाँ, लेकिन जाने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है। तुम्हारी ये आखिरी ख्वाहिश मेरी जान न ले ले। और आज मैं सुबह से कुछ भी नहीं खाई हूँ, थोड़ी सी चाय पी लें? श्योर, चलो। भाई साहब, 2 चाय देना। रुको, बहुत गर्म है। हमेशा की तरह वही जल्दबाजी। अब पियो।
अभी भी मेरा इतना ख्याल रखती हो? कैसे ना रखूं, एक दूसरे की आदत जो लग गई है। इतने दिनों के रिश्ते में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक एक पल भी ऐसा नहीं गया जिस पल में तुम्हें याद ना किया हो। और मैं? अच्छा, आज चाय में शक्कर थोड़ा कम नहीं लग रहा है क्या? नहीं तो ठीक तो है। खैर, एक बात पूछूं? हाँ, पूछो। कुछ ही देर में बारात आने वाली है। पापा मम्मी को जब पता चलेगा मैं घर पे नहीं हूँ तो पता नहीं क्या होगा। कब तक भागेंगे बोलो? अपनों से, यही ना? जब से हम मिले हैं अपनों से ही तो भाग रहे हैं। इसे क्या कहें, भागना या भगाना? देखो, जब से हम दोनों मिले थे तभी से हम दोनों डिसाइड किए थे हम अपनों से नहीं भागेंगे, और मैं तुम्हें भगाऊंगा भी नहीं। चलो, तुमको अभी जहां होना चाहिए वहीं छोड़ के आता हूं। मुझे क्या समझते हो, मैं कोई कठपुतली हूँ? जब जहाँ प्यार किया, जब जहाँ छोड़ दिया। और अब जब मैं जिंदगी की अहम फैसला लेने जा रही हूँ तब तुम मुझे किसी और के हाथ में सौंपना चाहते हो? क्या तुमने कभी मेरे फैसलों के बारे में सोचा है? शायद अब बहुत देर हो चुकी है। अब तो फैसले फासले बन चुके हैं। चलो, अब चलते हैं। चलो। ना सुलझे ना टूटे, ना सुलझे ना टूटे, ये मन की गांठ है अजीब, नचाए इश्क थैया थैया। ना जुड़े ना छूटे, ना जुड़े ना छूटे, ये दिल का रिश्ता है अजीब, नचाए इश्क थैया थैया। कहना है जो गर कह ना पाए, मन की बात कोई फिर पढ़ ना पाए, डूब जाती है जज्बातों की नैया, नचाए इश्क थैया 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 थैया, नचाए इश्क थैया 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 थैया, नचाए इश्क थैया थैया। अभी भी मेरा इतना ख्याल रखती हो? कैसे ना रखूं, एक दूसरे की आदत जो लग गई है। इतने दिनों के रिश्ते में सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक एक पल भी ऐसा नहीं गया जिस पल में तुम्हें याद ना किया हो। और मैं? कुछ ही देर में बारात आने वाली है। पापा मम्मी को जब पता चलेगा मैं घर पे नहीं हूँ तो पता नहीं क्या होगा। कब तक भागेंगे बोलो? अपनों से, यही ना? जब से हम मिले हैं अपनों से ही तो भाग रहे हैं। इसे क्या कहें, भागना या भगाना? बातों बातों में फोन काटना ही भूल गई। अरे रे रे, वेट वेट,
नचाए इश्क थैया थैया, नचाए इश्क थैया थैया, नचाए इश्क थैया थैया थैया, नचाए इश्क थैया थैया। ओ मैडम, रुकिए 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 रुकिए। वाह, क्या फ्रेम है। ओ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, थोड़ा लेफ्ट लेफ्ट। हाँ, एक फोटो खींचने दीजिए, बस बस। हाँ हाँ हाँ, मैडम थोड़ा लेफ्ट। हाँ प्लीज, एक फोटो थोड़ा लेफ्ट टर्न कीजिए ना, मेरे तरफ दिखिए प्लीज प्लीज। फ्रंटल फ्रंटल। हाँ, क्या बदतमीजी है ये। माशाल्लाह क्या सूरत है, सुपर मॉडल। मैडम वाह माय गॉड, अरे इसी फ्रेम का तो मुझे कब से इंतजार था। भगवान का लाख लाख शुक्रिया जो आज मुझे मौका दिया, और आपको भी। मैडम प्लीज एक फोटो। मैडम थोड़ा फ्रंटल दिखिए ना, थोड़ा प्लीज 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 एक फोटो मैडम, प्लीज प्लीज मैडम प्लीज एक फोटो। वाट नहीं मैडम, फैशन इंडस्ट्री में सबका वाट लग जाएगा। मैडम आप सुपर मॉडल लग रही हो, मैं आपका ऐसे फोटो खींचूंगा लोग देखते ही रह जाएंगे। मैडम आप सोच रहे हैं मैं एक ऐसा वैसा लड़का हूं, नहीं मैडम, मैं वैसा लड़का नहीं हूं। मैं एक इंटरनेशनल फोटोग्राफर हूं। माई सेल्फ लेकोन बर्गेस, यू कैन कॉल मी लेकोन। मैडम आपका तकदीर अच्छा है, मैं आपका फोटो खींच रहा हूं। नहीं, मेरा भी तकदीर है। अच्छा मैडम, एक बात पूछ सकते हूँ? आप कोई पार्टी सार्टी से आई हो क्या? चढ़ा के आई हो? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लगता है ज्यादा हो गया और आप रास्ता भटक के वहां से यहाँ चले आए, है ना? या आपका कोई दोस्त आपको आधी रास्ते में छोड़ के चला गया, यही ना? तुम्हारा क्या प्रॉब्लम है? नहीं नहीं, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ, रात के 12 बजे ये सुनसान रास्ते में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ओह, हवा खाने आए थे, पर क्या करें, यह हवा भी आज उपलब्ध नहीं है। अरे मैं बातों बातों में भूल गया, आप कुछ खाए कि नहीं? ठीक है, एक मिनट, मेरे गाड़ी में बर्गर और बियर है, मैं लेके आता हूँ। अरे यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति से मरने दोगे? आई वॉन्ट टू कमिट सुसाइड। सुसाइड? मैडम व्हाट ए जोक। मैडम आप लोगों ने ये सुसाइड को पूरा मजाक बना के रखा है। अरे ऐसे कोई मरता है थोड़ी, हैं? यहाँ से कूदने से क्या होता, हाथ पैर टूट जाता, देन हॉस्पिटल में एडमिट, और नेक्स्ट डे फ्रंट पेज में फोटो के साथ ब्रेकिंग न्यूज, और यहाँ आपके घर वाले परेशान। अरे मेरे घर वाले परेशान नहीं है, परेशान तो मैं हूँ। Oh my God! What a story!
फोटो विथ कंटेंट, वाह इंटरेस्टिंग। मैडम बताओ ना, अरे प्लीज आपका कहानी बताओ ना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्लीज प्लीज, क्या है माजरा? मैं एक लड़के से प्यार करती थी। मतलब अब नहीं करती हो? ब्रेकअप? आप लोगों का यही प्रॉब्लम है, लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट। तुम अपना मुंह थोड़ा बंद रखोगे? हाँ ओके ओके, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। पर आपका स्टोरी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। मैं जिससे प्यार करती थी, शादी के लिए घर वाले राजी नहीं हुए, और घर वाले जिसको पसंद किए वो मुझे पसंद नहीं आया। अरे आप जिसको प्यार करते थे उसके साथ भाग के शादी कर लेते। भाग तो गए थे, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, इसलिए अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। कौन बोला? रास्ता है ना, आपका घर। चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ाता हूँ, चलिए। कौन सा मुंह लेकर जाऊं उस घर में जिस घर से भागी हूं? हाँ, मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन एंड बेस्ट ऑप्शन, मेरा घर। नहीं नहीं, आप ऐसा मत देखो कि मैं आपको शादी के लिए प्रपोज करूंगा, ऐसा कभी नहीं होगा, कसम से। मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर पे सिर्फ मेरे दादी माँ रहती है। आप जब तक चाहोगे मेरे घर पे आप रुक सकते हो, और जब आपको सही लगे तब आप अपने घर चले जाना। तो चले? अरे मैम, इतना क्या सोच रहे हैं, चलिए ना प्लीज, चलिए। आती हूँ। कौन? किसे ढूंढ रहे हो बेटी? किसके साथ आई हो? आपका पोता लिकून के साथ आई हूँ। लिकुन को तो गुजरे हुए 2 साल हो गए। क्या? मैडम रुके 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 रुके। मैडम, आप लोगों ने ये सुसाइड का पूरा मजाक बना के रखा है। लव एट फर्स्ट साइट, ब्रेकअप एट फर्स्ट फाइट। तुम अपना मुंह थोड़ा बंद करोगे? ओके ओके, मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ। मेरे साथ मेरे घर चलिए, मेरे घर पे सिर्फ मेरा दादी माँ रहती है। अब मैं क्या करूं? जाऊं तो फिर कहाँ जाऊं?